कैपिटल टीवी का खास शो ऑपरेशन पाकिस्तान देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। एक तरफ जहां अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर पूरी तरह से टूट चुका है, तो वहीं दूसरी तरफ पीस टॉक पर कंफ्यूजन बना हुआ है। लेबनान को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच मतभेद साफ नजर आ रहा है। साथ ही इस्लामाबाद में अमेरिका ईरान टॉक से पहले सख्त लॉकडाउन लगा दिया गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे शहर को सील कर दिया गया। वहीं हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने को लेकर छूट तो मिली है, लेकिन शिपिंग लगभग ठप हो गया है। यानी स्थिति अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। और इन सब के बीच पाकिस्तान खुद को पीस मेकर बताने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन इसी में वो बुरी तरीके से परेशान भी नजर आ रहा है। तो कैसे ईरान युद्ध में पाकिस्तान फंसता जा रहा है, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, पीस टॉक को लेकर अभी तक कंफ्यूजन क्यों है? भाई, कंफ्यूजन तो शुरू से ही है और ये कंफ्यूजन अंतिम तक रहेगा। कल शाम तक ये पता ही नहीं था कि ये मीटिंग होगी या नहीं होगी। देर रात में खबर आई कि नहीं, लोग आएंगे, लेकिन ईरान ने अपने डेलीगेशन के लोगों का नाम बदल दिया। पहले स्पीकर साहब आने वाले थे, विदेश मंत्री आने वाले थे, अब कोई नई टीम आ रही है। आना इन लोगों को कल ही था, लेकिन वो आए नहीं। कारण ये पाकिस्तान ने उधर कुछ कहा, इधर कुछ कहा, चारों तरफ से ये घिर गया। मसला सिर्फ लेबनान का नहीं है। लेबनान तो सिर्फ बहाना है। डोनाल्ड ट्रंप चीख चीख के कह रहे हैं कि ये पीस टॉक तभी पॉसिबल है, तभी चीजें आगे बढ़ेगी जब दो बातें आपको माननी है। पहला ये कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट का कार्यक्रम बिल्कुल आपको बंद करना पड़ेगा। पूरा उसको जो है इंटरनेशनल एजेंसी जो है उसको देखेगी और आपके जितने भी एनरिच्ड यूरेनियम है उसको कहीं और ठिकाने लगाया जाएगा। और दूसरा, आपको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है पूरी तरीके से खोलना होगा। कोई लेवी नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई ये नहीं। तो आपने क्या कर दिया भाई? बातचीत आगे कब बढ़ेगी? जब आप ये भी कहते कि बातचीत के दौरान इन सब मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। उधर से जो है वो फायर कर दिया। दूसरा, उन्होंने कह दिया कि ऐसा है कि हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं रोकेंगे, हमारा चल रहा है, हम चलाएंगे। और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर कल वहां एक नया कानून बना दिया गया कि उसके ऊपर किस तरीके से हम काम करेंगे। तो बातचीत किसने करने जा रहे हो भाई? और मसला आपने उठा दिया क्या लेबनान का, कि लेबनान पे हमला क्यों हो रहा है? लेबनान पे कल भी हमला हुआ। और मजेदार बात यह है कि ईरान ने सऊदी अरब के ऊपर भी मिसाइल दागे, इंटरसेप्ट कर लिया गया। लेकिन सऊदी अरब जो है बड़ा नाराज है, पाकिस्तान को फोन करके ऊपर नीचे लेफ्ट राइट सेंटर किया। कतर के अंदर ड्रोन्स को पकड़ा गया, एक ड्रोन से नुकसान हुआ, ये कतर की सरकार ने कहा। और ईरान कह रहा है भाई हमने नहीं किया। भाई आपने नहीं किया तो कौन किया? तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि लेबनान हो तो ये हो तो वो, ये सारी चीजें बहानेबाजी है। पीस टॉक वहां सक्सेसफुल होता है जहां व्यक्ति किसी बैगेज के साथ नहीं आता हो, किसी प्री कंडीशंस के साथ नहीं आता है, तब निगोशिएशंस होते हैं। आप लोग इतना ज्यादा प्री कंडीशंस के साथ आ रहे हो। और ये प्री कंडीशंस क्यों? क्योंकि ये जो दलाल देश है ना पाकिस्तान, ये मुनीर और ये सारे लोग, इन लोगों ने उल्टी पुल्टी जानकारी दे दी, उधर कुछ कहा, इधर कुछ कहा। तो कंफ्यूजन की वजह यही है। सर, पीस टॉक अगर फेल हुआ तो पाकिस्तान पर क्या असर होगा? देखिए, पीस टॉक तो फेल होना ही है, क्योंकि ये पीस के लिए टॉक है ही नहीं। ना अमेरिका चाहता है, ट्रंप भी ये नहीं चाहते कि ईरान को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। और ईरान कोशिश कर रहा है कि हम किसी तरीके से बचें और अमेरिका की इस मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करें, क्योंकि अमेरिका अभी थोड़ा सा अलग थलग पड़ा हुआ है। यूरोपीय संघ के देश भी उसके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। बार बार ब्रिटेन की तरफ से
कहा जा रहा है कि नहीं नहीं, हम ट्रंप और पुतिन के चक्कर में अपने देश को बर्बाद नहीं कर सकते। जो युद्ध चल रहा है चारों तरफ से, हमारे देश में परेशानी बढ़ रही है, इकोनॉमिक कंडीशन खराब हो रहे हैं, बोझ बढ़ रहे हैं। हर देश ये बातें कर रहा है। यूरोप के, जो कि अमेरिका का सबसे बेहतर सहयोगी रहा है, नाटो का मेंबर है, तो ऐसी स्थितियों में ट्रंप को भी लगा कि इस मोरल प्रेशर को थोड़ा कम किया जाए। अमेरिका में भी सवाल उठ रहे हैं कि खामखा आपने ईरान के साथ युद्ध मोल ले लिया है और आप इजराइल को भी उकसा रहे हो। अमेरिका के अंदर भी ये बात चलती है कि ट्रंप के वो बेलगाम स्थिति हो गई है कि कहीं भी जाकर अमेरिका को घुसा देता है और वहां से फिर वापस आने के रास्ते बंद कर देता है, जो स्थितियां अभी बनी। तो ट्रंप को भी लगा कि नहीं नहीं, एक मौका तो पूरी दुनिया को देना चाहिए, बताना चाहिए कि देखो हम लड़ क्यों रहे हैं। हम इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि वो परमाणु बम बना रहा है, और वो परमाणु बम बना रहा है तो परमाणु बम बना देगा तो उसके बाद ताकत और बढ़ जाएगी, नेगोशिएशन और ज्यादा होगा, और फिर ये आतंकी संगठनों के साथ बैठता है, उठता है, उसको पोषित करता है। तो ऐसी स्थिति में ये ईरान है जो आतंकवादियों को भी देगा। हिजबुल्लाह की बात होती है, हिजबुल्लाह का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया हुआ यही ईरान का है, और हिजबुल्लाह ऐसा आतंकी संगठन, नॉन स्टेट एक्टर कहा जा सकता है कि जिसके पास पहली बार ये रॉकेट कहां से आते हैं, मिसाइल कहां से आते हैं, ये ईरान ही देता है। तो मिसाइल दे सकता है तो परमाणु बम भी दे सकता है, तो उसके बाद तो तबाही हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो ऐसी स्थितियों में ये ट्रंप भी चाहता है कि पूरी तरीके से दुनिया को यह समझाना जरूरी है कि ये हमारे फायदे की बात सिर्फ नहीं है, ये सबके फायदे की बात है। ये कुछ आतंकी संगठनों के पास गया तो दुनिया में तबाही मच जाएगी। उसके पास कोई ईमान धर्म नहीं है, उसका कोई अपना ठिकाना नहीं है कि हम इसके खिलाफ उपयोग करें न करें। तो ऐसी स्थितियों में वो ट्रंप भी चाहते हैं कि ये पूरी दुनिया जान ले, और इसीलिए ट्रंप थोड़ी छूट देने की कोशिश की। जेडी वेंस वहां से चल दिए। ये पता नहीं है कि भले ही ईरान आएगा नहीं आएगा, कंफ्यूजन बरकरार है। ईरान के मीडिया सोर्सेस बता रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने तो रिजेक्ट कर दिया। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं, हमारा कोई नेगोशिएशन की टीम जाएगा ही नहीं। बाद में ईरान अपने आप में चेंज करता रहा, लेकिन फिर भी जेडी वेंस तो पूरी तरह से तैयार, वो तो वहां से चल दिए कि तुम आओगे तो भी सही, नहीं आओगे तो हमारा बेड़ा तैयार है। आगे ईरान की बर्बादी, खामनेई जूनियर की बर्बादी। लेकिन इस पूरे मामले में पाकिस्तान की समस्या है। पीस टॉक नहीं होता है कामयाब तो भी पाकिस्तान के ऊपर दबाव अमेरिका का भी है और ईरान का भी है, और इस बीच खाड़ी देशों का भी है। अगर ये सक्सेस होने के करीब भी रहा तो अमेरिका ये छोड़ेगा नहीं इस बात के लिए कि पाकिस्तान ने पीस टॉक के बीच भी ये संवर्धित यूरेनियम का मामला नहीं उठाया। ये तो यूरेनियम जब तक उसके पास रहेगा, परमाणु क्षमता बनी रहेगी कि कभी भी बना सकता है, और पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में जानते हैं कि ईरान को भी परमाणु टेक्निक देने में पाकिस्तान की भी बड़ी भूमिका है। तो ऐसी स्थितियों में ये पाकिस्तान ऐसे जाल में फंसा हुआ है कि ये आगे बढ़ता है तभी भी इसके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, और नहीं बढ़ता है तो भी ये फंसा हुआ रहेगा। सर, पीसमेकर बनने की कोशिश में पाकिस्तान ने क्या खुद को फंसा लिया है? फंसा लिया है, पूरी दुनिया में उसकी थू हो रही है, और पता ये चल रहा है कि व्हाइट हाउस भी बड़ा नाराज है। जेडी वेंस ने तो साफ साफ कह दिया कि भाई ये जो पाकिस्तान है ये मिसकम्युनिकेशन कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है, क्योंकि जो प्री कंडीशन जो ईरान की तरफ से बताया जा रहा है वो ये कह रहा है कि ये हमें पाकिस्तान ने बताया, और जेडी वेंस ने साफ कहा कि भाई ये सारी चीज़ों पे हम उस पर एग्रीमेंट हमारा है ही नहीं। तो ये कन्फ्यूजन है, और ये पीस टॉक नहीं हो रहा है तो गाली गलौज पे उतर आया। सबसे बड़ी समस्या क्या है, वो मूर्खा धीराज जो है वहाँ का रक्षा मंत्री है ना, ख्वाजा आसिफ, उसने जो है एक ट्वीट कर दिया कि भाई यहूदियों को जो है जहन्नुम की आग में जल जाना चाहिए। ये जो इजराइल जो है ये इलेजिटिमेट देश है, उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो यहूदियों को मारने की बात, यहूदियों को जहन्नम में जलाने की बात, और अमेरिका से जो लोग आ रहे हैं 2 यहूदी हैं उसमें। डोनाल्ड ट्रंप का जो दामाद है वो यहूदी है, जेरेड कुशनर, और उसका जो दोस्त है विटकॉफ, वो भी ऑर्थोडॉक्स वाला किस्म वाला जो है वो यहूदी है।
तो यहूदियों को जहन्नुम में जलाना है और उनके साथ टेबल पे बैठ के जो है खाना भी खाना है। यही दामाद को भेजा था ना वो क्रिप्टो व्रिप्टो करने के लिए, स्वागत में सब लेट गए। तो इनकी बात का क्या किया जाए? तो ख्वाजा आसिफ का ट्वीट आया, नेतन्याहू ने पलट के जवाब दिया, बोला ये कैसे लोग हैं, ये इजराइल और ज्यूज के एनिहिलेशन की बात कर रहे हैं, उसकी समाप्ति की बात कर रहे हैं, ये तो इसके तो न्यूट्रलिटी के ऊपर सवाल है। अच्छा, ये बेवकूफों को ये नहीं मालूम कि डोनाल्ड ट्रंप का फंडिंग से लेकर के सारी चीजें वो यहूदी लॉबी का एक टॉय है, ऐसे नहीं लड़ रहा है वो। और जब तक ये यहूदी लॉबी कहेगा कि भाई लड़ते रहना है तो उसको लड़ना पड़ेगा। पूरी रिपब्लिकन पार्टी जो है वो ज्यूज के हाथ का खेल है। तो वहां से डांट पड़ा, क्या बकवास कर रहा है ये तो इस तरह का बकवास करेगा और लेबनान को और मारेगा वो लोग। तो मुनीर डांट खाए ट्रंप से, और मुनीर ने फिर डांटा ख्वाजा आसिफ को, तो उसने ट्वीट को डिलीट किया। और उसके बाद मुनीर को कहना पड़ा कि हर मिनिस्टर जो है सब अपना मुंह बंद करो, चमड़े का मुंह है, भगवान ने दिया है, कुछ से कुछ जो है बकवास करने के लिए नहीं। अब ये सारी चीजें हो रही है कि ईरान नहीं आ रहा है। अब यहां इस्लामाबाद के अंदर एक नया अफवाह कि भाई उसमें टेररिस्ट अटैक हो सकता है, तो छावनी में बदल दिया, लॉकडाउन लगा दिया। और इस्लामाबाद में रहने वाले जो लोग हैं, पानी की सप्लाई भी बंद है, कुछ चल ही नहीं रहा कि भाई वो जो मोटर फोटर चलाने वाले लोग तो जाएंगे, उनको भी नहीं जाने दिया जा रहा है। तो ये न्यूक्लियर स्टेट है, पीस मेकर है, ग्लोबल रोल देखना चाह रहा है, और एक मीटिंग जो है वो पीसफुली कराने की इसकी औकात नहीं है। तो अभी आप देखिए, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि हम आएंगे, देखते हैं, लेकिन इतने सारे प्री कंडीशंस के साथ अगर आप बातचीत करोगे तो ये फेल होना बिल्कुल तय है। सब बातचीत के लिए क्या ईरान पीछे हटेगा? देखिए, पीछे हटना और न हटना दोनों के बीच पाकिस्तान बैठा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की समस्या ईरान है और ईरान की समस्या इजराइल है, और उसमें पाकिस्तान बीच में ईरान, इजराइल, लेबनान की समस्या में घुस गया है। यानी कि इजराइल के टारगेट पर अब सीधे तौर पर पाकिस्तान आ गया। उसे अब लगने लगा है कि पाकिस्तान भी उसी तरीके से हिजबुल्लाह को समर्थन करता है जैसे ईरान करता है, लेकिन ईरान डायरेक्ट करता है, फंड देता है, हथियार देता है, और उसमें पाकिस्तान इनडायरेक्ट भूमिका निभाता है। अब यह भी एक बार पता चल जाए कि ईरान जो हिजबुल्लाह को हथियार देता है उसमें पाकिस्तानी हथियार भी हैं, पाकिस्तान से ही रॉकेट लॉन्चर खरीदता है और वह हिजबुल्लाह को देता है, क्योंकि इजराइल भारत की तरह नहीं है, इसकी नीति भारत की तरह नहीं रही। 1947 के बाद से भारत यही मोरल प्रेशर में रहा, पड़ोसी देश है, हम इसके साथ संघर्ष करें तो एक बैलेंस अप्रोच अपनाएं, यह मोरल प्रेशर रहा है। भारत की विदेश नीति ये नेहरू ने ऐसे ही निर्धारित की कि नैतिक दबाव में जियो, चाहे सामने वाला कितना भी उकसाने की कोशिश करे। लेकिन इजराइल की समस्या वो नहीं है, इजराइल मोरल प्रेशर में नहीं रहता। जहां पर दिक्कत महसूस होगी, जहां यह लगेगा कि हमारे लिए सर्वाइवल की समस्या है, वहां वो सीधे तौर पर जंग में शामिल हो जाएगा, चाहे ईरान हो या पाकिस्तान हो। और पाकिस्तान जो ये बार बार कहता है हम न्यूक्लियर स्टेट हैं, वो इजराइल के सामने नहीं बोल सकता, क्योंकि इजराइल जानता है तुम अगर न्यूक्लियर स्टेट हो तो तुम्हारी औकात नहीं है न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल करने की, क्योंकि हमारे आसपास किए तो उसके बदले तुम्हारे खाड़ी के देश ही जलकर खाक हो जाएंगे। तो इसलिए ये जो इजराइल के साथ जो संघर्ष सीधा पाकिस्तान ने किया है, अब तो इनके नेताओं को, इनके उन आतंकी संगठन जो कि पोषित करके रखे हैं, आजकल ऐसे भी इजराइल और भारत के बीच बेहतर संबंध माने जाते हैं। नेतन्याहू और प्रधानमंत्री मोदी के बीच और भी बेहतर पर्सनल रिलेशन है, और जो स्थितियां बदली है
उसमें चाहे गाजा पीस प्लान हो या उसके बाद बदलती हुई परिस्थितियां हो या फिर इजराइल का अटैकिंग मोड हो, चाहे लेबनान के खिलाफ या ईरान के खिलाफ, हर परिस्थितियों में प्रधानमंत्री मोदी से नेतन्याहू की बातचीत हुई है। और आगे लगता है कि पाकिस्तान के लिए ही होगी, कि एक बार पहले तो हुई थी जब न्यूक्लियर बम बना रहा था, इजराइल ने बोला था कि नहीं, हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बनाने की फैक्ट्री को खत्म कर सकते हैं, लेकिन उस समय कांग्रेस की सरकार ने अनुमति नहीं दी। अभी तो ज्वाइंट ऑपरेशन हो सकता है और संभावना इसकी बनती जा रही है। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो मिडिल ईस्ट में सीज फायर की कोशिशें चल रही है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिएटर भूमिका पर सवाल उठने लगे हैं, जिससे पाकिस्तान ने खुद को और मुश्किल स्थिति में डाल दिया है। तो फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।